मैं अफ़गानिस्तान से हूँ और साल 2003 में मैं और मेरी फैमिली फ्रांस में जाकर शिफ्ट हो गई। और जब ये घटना घटी तब मैं 12 साल का था। 2001 और 2003 के बीच आतंकवादियों ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया था। वे हमारे घर को एक हेडक्वार्टर के तौर पर यूज़ करते थे, जहाँ से सारे अटैक्स को प्लान किया जाता था। और इसी बीच मेरे फादर को एक जेनेटिक बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से वह अपने हाथ पैर को ढंग से हिला भी नहीं सकते थे। और यही वजह थी की वजह से हम उन आतंकवादियों को रोक नहीं सकते थे। और जब वो आतंकवादी हमारे घर के अंदर घुसे थे तो वो मोमेंट मेरे और मेरी बहनों के लिए बहुत ही डरावना मोमेंट था। लेकिन ये बातें अब हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल हो गई। न्यूयॉर्क सिटी में जंग शुरू होने के 1 साल बाद जब हमारे शहर में ट्रेडिंग बंद हो जाती थी तो ये आतंकवादी हमारे जैसे छोटे छोटे गांवों पर कब्जा कर लेते थे। जब उनके कई साथी मारे गए तो उन्होंने अब सेना में नए लोगों को रिक्रूट करना शुरू कर दिया। जब उन्हें पता चला कि मेरे पापा पैरालाइज्ड हैं और वो कुछ भी नहीं कर सकते, तो सबसे पहला बंदा मैं ही था जो उनकी टीम में जाकर शामिल हुआ था। मैं और मेरे साथ के लड़कों को आंखों पर पट्टी बांधकर ट्रक में ले जाया गया था, और वो भी शहर से दूर। फाइनली हम उस जगह पर पहुंच गए। थोड़ी ही देर में ट्रक भी चलना बंद हो गया और हमने अपनी अपनी आंखों में से पट्टियां उतारी और हमने देखा कि बहुत ही अंधेरा हो चुका था। हमें कहा गया केव के सामने एक लाइन बना लो। उस आतंकवादी के कहने पर हम सभी के सभी नीचे उतर गए और केव के सामने ही लाइन बाय लाइन खड़े हो गए। हमने उस केव की तरफ देखा तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही था और कुछ भी नहीं था। इट्स टोटली ब्लैक। वहाँ पर टोटल 5 आतंकवादी खड़े हुए थे, जिन्होंने अपने मुंह को ढक रखा था और उनके हाथ में गन थी। वो शायद अपने लीडर का इंतज़ार कर रहे थे कि हमें आकर स्पीच देता। हम टोटल 7 लड़के थे और ऑब्वियसली मैं उनमें से सबसे बड़ा था। मेरे पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। इनका बर्ताव बहुत ही बुरा होता है। वे लोग इतने ज़्यादा क्रूर होते थे कि अपने ही देश के लोगों को बहुत तड़पा तड़पा कर मारते थे। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि उनको सेटिस्फैक्शन किस चीज़ पर मिलता था। मैं लाइन के बिल्कुल ही आखिर में खड़ा हुआ था। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे यहाँ से कैसे न कैसे करके भागना है। मैं तेजी से भागने लगा। वे लोग मुझे पीछे से बहुत आवाज़ें लगा रहे थे, लेकिन मैंने किसी की ना सुनी। मैं आगे बढ़ते गया। मैं जैसे जैसे बढ़ रहा था रास्ता और भी नैरो होता जा रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ट्रक की हेडलाइट्स ऑन हो चुकी थी, लेकिन मैं सिर्फ भागता रहा और फाइनली मैं एक ओपन एरिया में आ चुका था। उन आतंकवादियों के चलने की आवाज़ और भी करीब आते जा रही थी। मैं एक पत्थर के पीछे छुप गया और वो आतंकवादी भी अब वहाँ पर पहुँच चुके थे। मेरे पास पहुँचते ही उन्होंने यहाँ वहाँ देखा और फिर उन्होंने कहा कि अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो हम तुम्हें दूसरे बच्चों का शिकार बनाएंगे। मैं उनकी बातों से डर चुका था तो मैंने पत्थर के पीछे से पीक करने की सोची। जैसे ही मैंने पीक किया, एक AK-47 मेरे सर के ऊपर ही खड़ी थी। उस आदमी ने मुझे ढूंढ लिया था और खड़े होने को कहा। मैं जैसे ही खड़ा हुआ, हमने किसी के चीखने की आवाज़ सुनी। हमने देखा कि दूसरा आतंकवादी जमीन पर गिरा हुआ था और उसके ऊपर 4-5 जायंट स्पाइडर्स थे। अगर मेरा अनुमान ठीक है तो वो स्पाइडर्स घर के पालतू बिल्ली के साइज़ के थे, और आप मानोगे नहीं, वो इतने ज़्यादा खतरनाक थे। उन्होंने एक ही झटके में उस आदमी को ख़त्म कर दिया। दूसरे आतंकवादी ने भी जब यह देखा तो उसकी भी सांसें बंद हो गईं। ये भागने का सबसे अच्छा टाइम था। मैं जल्दी जल्दी भागने लगा। गुफा में बहुत ही अंधेरा था, लेकिन मैं भागते रहा और उन हेडलाइट्स का पीछा करने लगा। और तभी गोलियां चलने की भी आवाज़ आने लगी और साथ में आतंकवादियों के चीखने की भी। मैं एंट्रेंस तक पहुंचने ही वाला था कि तभी हेडलाइट्स भी बंद हो गई और गुफा में अब पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका था। ये सबसे बुरा टाइम था अंधेरे में होने का। लेकिन मैं जैसे तैसे करके गुफा के बाहर पहुंच ही गया। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मुझे एक ही डर सताए जा रहा था कि वो उस गुफा में से निकलेंगे और मुझे भी चबा जाएंगे। मुझे सामने ही एक रोड दिखाई दे रहा था। मुझे पता था कि वो स्पाइडर्स कभी भी मुझ पर हमला कर सकते हैं, तो मैं जितना तेज़ हो सका उतने तेज़ी से भागने लगा। कुछ देर भागने के बाद मुझे अपने गांव के कुछ मकान दिखे। मुझे अपने गांव तक पहुंचने के लिए 2 घंटे लग चुके थे, लेकिन मैं सही सलामत अपने गांव पहुंच चुका था। जब मैं यहाँ मौजूद नहीं था
तो अमेरिकन सोल्जर्स ने मेरे गांव को उन आतंकवादियों के कहर से बचा लिया था। एक सोल्जर मुझे अपने साथ ले गया कुछ सवाल जवाब करने के लिए। उन्होंने जो जो पूछा मैंने सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे कहाँ छुपा रखा था एंड ऑल द स्टफ। इवेंचुअली उन्होंने मुझे अपने घर ड्रॉप कर दिया। मेरी माँ मुझे जिंदा देखकर बहुत खुश हुई, मैं भी बहुत खुश हुआ। लेकिन मैं जब भी अपने पास्ट को याद करता हूँ तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मुझे उतना डर जब नहीं लगा जबकि आतंकवादी मुझे अपने घर से दूर ले गए, लेकिन जब लगा जब वो जाइंट स्पाइडर्स को मैंने देखा। अभी कुछ दिनों से लग रहा है कि बदले बदले से हम हैं। हम बैठे बैठे देख में सपने देखते नींद कम है। अभी कुछ दिनों से सुना है दिल का रौब ही कुछ नया है।